All right, good evening everybody, or good morning, or hello, or whatever time you're watching this video. This is Satyam Jain and I welcome you back to Understand UPSC. So in this particular video, we are going to begin the YPLP plan, and that will begin with a discussion of the upcoming 110 days to your UPSC prelims 2025, the UPSC YPLP plan. तो लास्ट टाइम हमने YPLP किया था तो 4 phases में किया था, and it was I guess nearly of 150 odd days. Not exactly 150 but nearly 140 maybe, but this time we are having it of 110 days. और मतलब जितने भी बच्चे आज हमारे पास इंटरव्यू देने आते हैं या हमारे पास मीट में मेंस देने आए थे या मेंस का कॉल आने के बाद हमसे बात की है, एवरीबडी unequivocally was benefited by two things. One is YPLP and the other is MAD, और बाकी जो बचे थे वो करंट अफेयर और हाई राइज. तो ये चीज़ें आपको दोबारा से हम दे रहे हैं, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग देम टू द हाईएस्ट पोटेंशियल. अगर किसी बच्चे ने ये सब ढंग से फॉलो कर लिया तो कोई बात ही नहीं है, फिर कोई इशू ही नहीं है, कोई बचेगा ही नहीं फिर. गॉट इट. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं YPLP की डिस्कशन करूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में. आपको मैं एक मैक्रो शेड्यूल दे रहा हूँ, मैक्रो माइक्रो है ये, और डे बाय डे शेड्यूल आपको YPLP के चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे. तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधा टेलीग्राम पे सर्च करोगे ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स तो भी मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से चले जाओगे तो भी मिल जाएगा. अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे ये जब PDF में पोस्ट करूंगा तो इसमें भी वो लिंक डालूंगा, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो. इट इज कंप्लीटली अप टू यू. नाउ लेट अस हैव अ लुक. सो आई डिवाइडेड द एंटायर 110 days into 3 plans, into 3 phases. So it is like 60 plus 30 plus 20. अब एनीबडी प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, आपको जनरली एक पर्टिकुलर फेज में सारे लेक्चर कराए जाते हैं कि हाँ भाई जनवरी से प्लान शुरू हो गया, अप्रैल तक करा दिए लेक्चर्स. दैट इज नॉट द वे टू प्रिपेयर प्रीलिम्स. सीधी सी बात है. क्यों? क्योंकि अगर आप 3-4 रिवीजन नहीं करोगे, एनीबडी कैन टेल यू दिस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप 3-4 रिविजन्स नहीं करोगे तो प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा. तो इसलिए हमने इस 3 फेज में 3 रिविजन्स का प्लान रखा है. ठीक है, मिनिमम 4 भी करा देंगे पर 3 तो मिनिमम कराएंगे ही. तो लेट्स हैव अ लुक. फेज 1 इज ऑफ 60 days. इट स्टार्ट्स ऑन द 5th of February. तो 5th of February से लेके 10th of February तक आप पॉलिटी करोगे. ठीक है, पॉलिटी कैसे करोगे? आप जो भी आपका पॉलिटी का कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स आपने पढ़ा है, आप दोबारा से उसे रिवाइज करोगे. और प्रीवियल वाले बच्चे अगर इसको सुन रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप अपनी ब्लू बुक करोगे पॉलिटी की. ठीक है, देन 11th Feb को आपका पॉलिटी का टेस्ट हो जाएगा. अब टेस्ट के साथ में टेस्ट लिखा है ना. तो हम क्या कर रहे हैं इस बार, हमने थोड़ा सा चेंज किया है. जो बच्चों को प्रीलिम्स में इशू है वो एक ही दिन में प्रीलिम्स के 2 टेस्ट देना, पॉलिटी के 2 टेस्ट. अगर आप प्रीवियल के बच्चे हो तो एक टेस्ट तो आप प्रीवियल का दोगे ही दोगे, और एक किसी भी इंस्टीट्यूट का लगा लेना. बाकी जो प्रीवियल का पार्ट नहीं है वो कोई भी टेस्ट 2 इंस्टीट्यूट के उठा के लगा सकता है. गॉट इट? बात समझ में आई? अच्छा, प्रीवियल वाले तो दोनों ही प्रीवियल के दे सकते हैं, क्योंकि 2 टेस्ट प्रीवियल के कॉन्सेप्चुअल में ही पॉलिटी के हैं, है ना. एडवांस टेस्ट हम फेज 2 में कराएंगे, कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे. तो और जो बच्चे प्रीवियल के नहीं है वो किसी भी इंस्टीट्यूट का उठाओ, विजन का उठा लो, फोरम का उठा लो, किसी का भी जिसको आपको लगे, डजेंट मैटर, है ना. दिस इज नॉट अबाउट इंस्टीट्यूट्स की रेस आपस में. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. इट इज़ अबाउट यू डूइंग अ टेस्ट. ठीक है, टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है उसके ऊपर बिल्कुल अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में. क्या एनालाइज करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है टेस्ट से. बात समझ में आ गई? 11 फरवरी 11 फरवरी को आपके वो पॉलिटी का टेस्ट. देन हर एक स्लॉट के बाद फेज 1 में मैं आपको एक दिन का ब्रेक दूंगा. उस ब्रेक में आपको क्या मस्ती करनी है? नहीं, मस्ती नहीं करनी है. मस्ती के दिन गए, 110 दिन बहुत मेहनत किए हैं, तो सर हम क्या करें उन 110 उस पर्टिकुलर दिन पे? आपको करने हैं तो अपने बैकलॉग कंप्लीट, या फिर जो उससे पहले दिन 2 टेस्ट दिए हैं उनका एनालिसिस एंड नोट्स. बात समझ में आ रही है? एनालिसिस एंड नोट्स कैसे बनेंगे, टेस्ट की क्या होगा, वो सब मैं आपको एक वीडियो में, एनालाइज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सब एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, आई होप दिस इज पर्टिकुलरली क्लियर. देन फ्रॉम 13th Feb to 19th Feb वील बी डूइंग इकोनॉमिक्स. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक हफ्ता दे रहा हूँ सिर्फ इकोनॉमिक्स करने के लिए. उसके बाद 20 Feb को 2 टेस्ट ले लूंगा इकोनॉमिक्स के. अगेन सेम फंडा है. अगर आप प्रीवियल के हो तो दोनों टेस्ट आप प्रीवियल के दोगे. प्रीवियल के बच्चा नहीं है कोई हमारे साथ अभी यहाँ पे जो सुन रहे हैं, तो वो मार्केट से कोई भी 2 टेस्ट उठा के इकोनॉमिक्स के दे देगा. क्लियर हो गई? देन 21st को वापस से BB10 मतलब ब्रेक बैकलॉग टेस्ट एनालिसिस एंड नोट्स. BB10 वापस से 21 फरवरी को. 22 से 27 एंशिएंट मिडाइवल पढ़ेंगे. 28 से 2 तक कल्चर पढ़ेंगे. अगेन सेम चीज़. 3 मार्च को टेस्ट या टेस्ट जो भी है ना, यहाँ टेस्ट लिख देता हूँ, वो हम देंगे. बात समझ आ गई? सेम चीज़ रहेगी जैसे अभी समझाया मैंने. और ये एनालिसिस वगैरह सब बता दूंगा. हर एक टेस्ट इसी बेसिस पे एनालाइज करना है. OMR जो टेस्ट में जो OMR यूज़ करनी है वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ. उसी OMR में फिल करना है. वो हमने एग्जैक्ट यूपीएससी का रेप्लिका बनवाया है. कितने वो होते हैं ऑप्शंस,
एक पर्टिकुलर कॉलम में क्या होता है, एक रो में कितने क्वेश्चंस होते हैं, सब एज इट इज़, ठीक है। फिर 5 मार्च से 10 मार्च आप मॉडर्न हिस्ट्री करोगे 6 दिन। फिर 11 मार्च को मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट दोगे। देन 12 मार्च को अगेन BB10। देन 13 से 19 ज्योग्राफी। ये नंबर ऑफ डेज भी मैंने सोच समझ के डिसाइड किए हैं एज पर द मतलब अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो 6 से 7 दिन अगर है तो यार इनफ होता है करने के लिए। देन 20 मार्च को टेस्ट और 21 मार्च को वापस से BB10। फिर 22 मार्च से 27 मार्च एनवायरनमेंट, 28 मार्च को टेस्ट, 29 मार्च को BB10। फिर 30 मार्च से 3 मार्च तक साइंस एंड टेक और IR का दिया है मैंने ये स्लॉट। कुछ बच्चे इसको सिर्फ रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो मेरे साथ करंट अफेयर करेंगे उनको इस स्लॉट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, उठा के साइंस एंड टेक एंड IR की मैगजीन पढ़ लेना। फोकस मैगजीन आएगी बेहतरीन वाली। पॉलिटी इकोनॉमी की ऑलरेडी अपलोडेड है, बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे की कल अपलोड हो जाएगी, उसके बाद एनवायरमेंट नेक्स्ट अपलोड होने वाली है, और इसी वीक से करंट अफेयर के लेक्चर शुरू हो रहे हैं। बात समझ आ गई। 4 मार्च को होगा BB10 और 4 मार्च को आपका फेज 1 हो जाएगा खत्म। आपका एक पूरा रिविजन और नियरली वो टाइम एमिंग इज कि 14-15 टेस्ट्स आपके लग जाएंगे, ठीक है। डन, समझ में आ गया बात। देन फेज 2, लास्ट तक वीडियो सुनना, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। फेज 2 30 दिनों का है। इसमें क्या हो जाएगा, अब जैसे 60 दिन से 30 दिन पे आए तो टाइम आधा आधा होता चला जाएगा। तो हम 3 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे, 1 दिन उसका टेस्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे प्रीवियल वाला बच्चा अगर कोई है जो इस प्लान को फॉलो कर रहा है, उसको क्या करना है, जो हमने UPSC लेवल एडवांस टेस्ट बनवाए हैं प्रीवियल के, सिर्फ वो देना है और किसी कोचिंग का नहीं देना है। और बाकी बच्चे अगर कोई पार्ट नहीं है प्रीवियल का, तो आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग का एडवांस टेस्ट दे देना जो सेकंड लेवल का टेस्ट आता है। देन 9 से 12 तक इकोनॉमी, 13 को फिर से टेस्ट, 14 से 17 तक AMC, 18 को फिर से टेस्ट, 9 से 22 मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। तो 2 मई को आपका फेज 2 खत्म हो जाएगा। तो पहला रिवीजन फेज 1 में हुआ, दूसरा रिवीजन फेज 2 में हुआ। बात समझ में आ गई सबको। फेज 2 में भी कम से कम आपके 7 टेस्ट तो हम लगवाई देंगे, है ना। तो दिए हो गया, डन। तो 15, 7, 22 टेस्ट आप इन दोनों फेज में मिला के दे दोगे। देन लास्ट में फेज 3 जो चलेगा, उसमें मैं आपके कुछ FLTs लगवाऊंगा, लगभग 7-8 FLTs लगवा दूंगा। तो टोटल मिला के आपके इस तरीके से लगभग 30 टेस्ट हो जाएंगे। आप ये समझ लो बात क्लियर है। अगर आपने 30 टेस्ट दे दिया, एनालाइज कर लिया, इनका नोट्स बना दिया, इर्रेस्पेक्टिव किसी भी कोचिंग के दो, डजेंट मैटर, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान, बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी। क्लियर। आई होप दिस इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड टू एवरीबडी। ये सबको समझ में आ गई है बात। तो दिस इज अ 3 फेज जर्नी दैट वी विल बी फॉलोइंग स्टार्टिंग 5 फरवरी। मतलब या तो आप आज देख रहे हो इस वीडियो को, या तो आप कल देख रहे हो। YPLP पे डेली के आपके टारगेट आएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टेस्ट कब पूछा जाएगा आपसे, ऑल ऑफ दैट विल बी डन। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग, बहुत ध्यान से समझो। इस पूरे में हमने एक ऑफलाइन कॉम्पोनेंट भी जोड़ा है, ये लास्ट में बताना था मुझे। उस ऑफलाइन कंपोनेंट में क्या है कि जो भी बच्चा YPLP फॉलो करेगा और हमें दिखा देगा कि हाँ सर मैं YPLP फॉलो कर रहा हूँ, हाँ सर मैं डेली के अपने टारगेट्स पूरे कर रहा हूँ, मैं जब आप टेस्ट बोल रहे हो टेस्ट दे रहा हूँ, चाहे आप हमें प्रीवियल में हो आप हमारी, चाहे नहीं हो, डजेंट मैटर, हम आपको ऑफलाइन आके अपने डाउट्स पूछने का, अपने इशूज़ डिस्कस करने का बिल्कुल चांस देंगे। अगर कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, YPLP फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर अपने आप से मेहनत नहीं कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम मौका नहीं देंगे। बिकॉज मेरा हमेशा से एक ही फंडा रहा है, चाहे मेरे पास 10 बच्चे हैं लेकिन वो 10 हार्ड वर्किंग बच्चे हों, मैं मेक श्योर कर लूँगा कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो आई वॉन्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स विद अस, दैट्स इट। क्लियर है बात। दिस इज रिगार्डिंग द ऑफलाइन थिंग। नाउ मैड 2.0 विल स्टार्ट कमिंग फरवरी में ही, अभी मतलब कुछ टाइम में ही मैड 2.0 आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन लास्ट वी विल डू करंट अफेयर फोकस, जिसको मैड का नहीं पता, हालांकि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैड का पता नहीं होगा, बट अगर कोई है भी तो आप सीधा MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट ऐसे सर्च करना तो अंडरस्टैंड UPSC की वीडियोस आ जाएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ ऑलरेडी देखनी शुरू कर दो। एक दिन पता नहीं किसी ने यूट्यूब में बहुत वो लिखा था कोई अच्छा सा हमारे लिए लाइन कि मैड भी रिमूव कर दिया यूट्यूब से। बिना सर्च किए बिना देखे बोल रहे हैं, मैड कभी यूट्यूब से ना रिमूव किया है, ना करेंगे, ना होगा, ना हुआ है, कभी भी नहीं, बस बिना देखे बोल दिया। खैर दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन द थर्ड थिंग इज करंट अफेयर फोकस। तो आपको करंट अफेयर के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये फोकस पढ़ाऊंगा मैगजीन, और ये आपके लिए मोर देन इनफ होगी देन एनी अदर मैगजीन। मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज़, आपको कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं पढ़ाऊंगा फोकस आपको, ठीक है। इसमें कोई फालतू के चीज़ें हमने ऐड नहीं करी हैं, कोई फालतू के डेटा ऐड नहीं करें, फालतू के इन्फोग्राफिक्स ऐड नहीं करें, सिंपल प्लेन नोट्स फॉर्मेट में बनवाई है जैसे बच्चों को चाहिए होती है। आप अपने नोट्स में क्या ऐसे पाई चार्ट्स ऐड करते रहते हो क्या बेफालतू के? नहीं ना, सीधा नोट्स बनाते हो ना, वैसा ही है ये, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स रिगार्डिंग
द करंट अफेयर फोकस। ऑफलाइन हो गया, मैड हो गया, YPLP हो गया। कल से पढ़ाई शुरू करो अपनी। अगर आज हो गया 5 तारीख, आज वीडियो देख रहे हो तो आज से पढ़ाई शुरू करो। अगर 5 के बाद देख रहे हो वीडियो तो फटाफट बैकलॉग निपटाओ, ठीक है। दिस इज फॉर एवरीबडी अनइक्विवोकली। इफ यू आर अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स यू हैव टू फॉलो अ 3 फेज प्लान। किसी भी इंस्टीट्यूट के चक्कर में अपना कैरियर, अपना अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करना है। एक बार पढ़ के किसी का नहीं हो रहा प्रीलिम्स। दिस मल्टीपल फेज थिंग हैज़ टू बी डन। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो इंस्टीट्यूट समझ नहीं रहे और हमें समझनी है और इसको टैकल करना है। क्लियर है? आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट सेड एंड लेट्स बिगिन। लेके भगवान का नाम शुरू करते हैं। आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, उसके कैसे नोट्स बनाने हैं। जो दूसरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो ये है कि पूरा का पूरा जो एक दिन है उसमें कैसे शेड्यूलिंग करनी है। हम कौन सा लेक्चर, कौन सा पोर्शन कब करें, किस घंटे में क्या पढ़ें और कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, वो लेवल ऑफ एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, एक लेक्चर में मैं पूरा वो समझाऊंगा। वो लेक्चर सुपरली इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? क्लियर विद एवरीबडी? एक इसमें बचेगा CSAT का पोर्शन आपका, ये मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, CSAT है ना। इसके रिगार्डिंग एक होमवर्क दूंगा CSAT करने के रिगार्डिंग, तो वो CSAT आपको उस होमवर्क को फॉलो करना है, ठीक है। दैट विल बी इंक्लूडेड इन द YPLP इटसेल्फ। YPLP में CSAT का होमवर्क इंक्लूडेड होगा, वो आपको चैनल पे ही मिलेगा, YPLP के ग्रुप में मिलेगा। तो वो आप करोगे तो आपका CSAT भी थोड़ा सॉर्टेड रहेगा ही। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। और देखो इसको फॉलो करके आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि दिस विल बी द बेस्ट प्लान दैट यू कैन फॉलो। गॉट इट? चलो फिर एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ ये, ट्रायल कोई कुछ भी बोले, प्रीलिम्स एग्जाम 1 हफ्ते का है, 1 महीने का है, 10 महीने का है, 10 साल का है, सिंपल सी बात ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम मेहनत का है। मेहनत करोगे प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, मेहनत नहीं करोगे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे पढ़ रहे हो, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, नहीं ज्वाइन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट इज सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, पता नहीं कौन सा नरी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेहनत करो, अपना कैरियर बनाओ और आगे बढ़ो। दैट्स इट। बाकी मैं मेंटोरशिप सेशंस करता रहूँगा, मेंटोरशिप सेशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में सारी बातें बताई थी। मेंटोरशिप सेशंस करता रहूँगा आप लोगों के साथ, उसमें आपके इश्यूज़, आपकी दिक्कतें सब लेता रहूँगा। सो वी आर बैक हियर, वी आर विद यू गाइज, लेट्स rock it and let's perform our best. Alright, this is Satyam Jain signing off till we meet next time in another lecture, solving another issue. Jai Hind.